हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है, तो हम और किसी नए टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे हमें सपोर्ट देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे बढ़िया वीडियो लाते रहें। ठीक है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हमने अभी BSE की चार्ट पैटर्न ओपन की हुई है और एक दिन में कुछ नहीं होता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे 5 दिन में नेट गिरावट है। 1 मंथ में भी आपको 10% के अराउंड गिरावट दिखेगी, पर 6 मंथ में 65% के रिटर्न है। 1 ईयर में 367% के रिटर्न है। 5 ईयर्स में 900% के रिटर्न है। यानी कि जब जैसे जैसे हम लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं वैसे वैसे कंपनियों का बिजनेस है वो बढ़ता है कि गिर रहा है वो हमको दिखने लगता है। और अच्छी कंपनी रहेगी तो उसका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा, वो अप ही जाएगा। ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन आप शेयर प्राइस में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंपनी बाज़ार में अराउंड 2017 के आसपास ही लिस्ट हुई थी और इसने अभी तक अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं, जिसने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। ठीक है, मैं इस स्टॉक को कवर करने के पीछे मेरा एक मेजर रीज़न है, क्योंकि मार्केट जब अप जाता है तब सारे के सारे शेयर की प्राइस बढ़ती है। जब गिरता है तो सारे अच्छे अच्छे स्टॉक की प्राइस थोड़ी थोड़ी गिर जाती है। ठीक है, और सभी लोगों को उस टाइम पर डर लगता है कि अब हमें किस स्टॉक में जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मार्केट टॉप के नियर ही चल रहा है। तो सभी लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे कि हम रिलायंस में जाए या किसी और में जाए, पर वो सारे शेयर अभी 52 वीक हाई के बहुत ही नज़दीक हैं। मार्केट का ये करेक्शन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आपको फेयरलेस यानी टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट करना है जिसमें आप पैसे डाल के सो भी सकते हो, पर ऐसा सोना नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, तो आप समझ पाओगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा सबसे पुराना एक्सचेंज है। और सभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, बाद में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, बहुत सारे लोग IPO में इन्वेस्ट करते हैं, FNO में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सारा का सारा प्रॉफिट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ही मिलेगा। और बीच में इन्होंने अपना ब्रोकरेज स्लाइटली बढ़ाया भी था, तो इसकी वजह से इसके प्राइस और इसके प्रॉफिट्स बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको बैलेंस शीट और फुल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे ही समझ सकते हो कि ये शेयर की प्राइस तभी बढ़ेगी रही होगी जब स्टॉक मार्केट टॉप पर होगा, अदरवाइज इस स्टॉक की प्राइस डाउन रहेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ यहाँ से नवंबर दिसंबर से हमारे मार्केट में तेज़ी आना शुरू हुई थी, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था और अभी भी उसके अराउंड ही घूम रहा है। 200-300 रुपये या 400 रुपये में कुछ नहीं होता है मार्केट में, ये तो नॉर्मल गिरावट चलती रहती है, क्योंकि अच्छे खासे जिस कंपनी ने प्रॉफिट दिए होते हैं उसी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। ठीक है, हमको ये सब डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है, अच्छी है या नहीं है, उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है, उसके बाद हमको किसी भी कंपनी में जाना चाहिए। और भाई लोग, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से बनाया गया है। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका ही होगा और इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो सोच समझ कर अपना कीमती पैसा डालिएगा। ठीक है, अपनी सभी के सभी हार्ड अर्न मनी नहीं डालनी होती है। अमुक आपको ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितनी कितनी अमाउंट डाल सकता हूँ, और आपके लिए घर पे ये इमीडिएट फंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं से लोन ले लिया और सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए। स्टॉक मार्केट का एक ही फंडा है, अब जाएगा तो सबको बढ़िया लगेगा, और आपने बाय किया वहाँ से डाउन चला गया तो कोई भी होगा रिटेलर्स, वो सारे लोग भाग जाएंगे। कोविड में भी यही हुआ था, अब भी यही हो रहा है। मिड कैप में 5% के डाउन गया
तो बहुत सारे रिटेलर्स ने अपने अच्छे अच्छे स्टॉक सेल कर दिए और दूसरे दिन 3% के अराउंड इंडेक्स बढ़ा था मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो सभी लोगों ने फिर से ट्राई किया बाय करना और उसके नेक्स्ट दिन फिर से बाजार गिर गया। यानी कि बाय सेल तो चलता ही रहेगा, बस हमको सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी में इन्वेस्ट करके वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि हमारा मार्केट इन फ्यूचर बढ़ने ही बढ़ने वाला है, हमारी ग्रोथ की स्टोरी अच्छी है, तो आप समझ लीजिए कि डीमेट अकाउंट भी बढ़ने वाले और ट्रेडिंग भी बढ़ने वाली है। चाहे सेबी कितने भी डिस्क्लेमर दे दे कि एफएन में लॉस हो रहा है, पर किसी को कहाँ सुननी है। जिनको जो करना है वो ही करते हैं, अपना लॉस करवाने वाले लॉस ही करवाते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। ठीक है, तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉक पर। आप सब लोग अभी देख पा रहे होंगे कि मैंने CDSL की चार्ट पैटर्न ओपन की है और अभी जितने भी डीमेट अकाउंट नए ओपन हो रहे हैं वो सभी के सभी CDSL में ओपन हो रहे हैं। यानी कि इस डीमेट अकाउंट ओपनिंग का सारा बेनिफिट इसको ही मिलेगा। और शेयर की जो आप देख पा रहे होंगे कि आपके शेयर जहाँ पे रहते हैं वो सभी शेयर की इंफॉर्मेशन और स्टॉक किसके पास कितने हैं वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन CDSL के पास ही होती है। तो इसका भी बिजनेस इन फ्यूचर बढ़ने ही वाला है, क्योंकि USA में और सभी स्टॉक मार्केट में अराउंड उनकी जो पॉपुलेशन है उतने के 60-70% डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। और हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है यार, तो एटलीस्ट अभी 15 करोड़ या 16 करोड़ ही डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। और उसकी ग्रोथ आप यही पर से देख पा रहे होंगे कि सेबी ने अभी अभी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ये जो दिसंबर से तेज़ी आई है, अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। यानी कि इनका बिजनेस बढ़ने ही बढ़ने वाला है। और ये भी शेयर वैसे ही चलेगा, जैसे मार्केट टॉप पर चलेगा ये शेयर अपने टॉप पर चलेगा। स्लाइड डाउन आएगा तो ये भी शेयर डाउन ही आएगा, पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मिड कैप स्टॉक है, तो गिरावट भी ऐसे ही दिखाता है। आप देख पा रहे होंगे कि 1 साल में तो सभी रिटर्न में ही बैठे हैं अभी तक, पर 5 साल में यही कहीं किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ से कंपनी एटलीस्ट 50% डाउन हो चुकी थी। तो यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर्स अपना पेशेंस लॉस कर देते हैं और इस शेयर को सेल डाउन कर देते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी 50 और सारे इंडेक्सेस बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं, तो ये भी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ये मोनोपोली वाला शेयर है। अगर आपको इसमें डर लग रहा है तो आप किसी में भी टिक नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे सेफ स्टॉक है और आप अपनी स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी मोनोपोली वाला ही बिजनेस है। जब तक CDSL बाजार में लिस्ट नहीं होगा तब तक किसी को अगर एक्सचेंज में पैसे लगाने हैं तो आप उसमें ही लगा पाओगे। ठीक है, और NSE में भी अभी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिटीशन फाइल करवाया था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से सेबी ने अभी उनको अप्रूवल नहीं दिया है। जब तक वो अप्रूवल आके मिलेगा और बाज़ार में लिस्ट होगा IPO के ज़रिए, तब तक एक ही मोनोपोली वाली कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और वो आज की नहीं चल रही, कब से चल रही है। तो यानी उनका ही बिजनेस बड़ा है, CDSL का भी बिजनेस बड़ा ही है। ठीक है, तो अगर आपको इसके रिलेटेड डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। आप किसी ने वीडियो बना के दिखाया यानी उस स्टॉक में चले जाना होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है तो ही आप जाइए। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।